इतिहास में ना ज्यादातर लड़ाइयां सत्ता और तख्त के लिए होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्रोह की जो किसी सल्तनत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ा गया था। ये कहानी है च्वार विद्रोह की, जंगल महल के लोगों की, अपने जंगल, अपनी जमीन और अपनी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त लड़ाई की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी की जमीन छीन ली जाए, उनका वो काम छीन लिया जाए जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और तो और, जब अकाल से लोग मर रहे हों तब भी उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जाए, तो क्या होगा? क्या कोई चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और बस यही आग थी जो जंगल महल के लोगों के दिलों में भड़क उठी थी। और ये कोई एक दो साल का छोटा मोटा संघर्ष नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1766 से लेकर 1809 तक, मतलब लगभग 40 साल तक चले एक महायुद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसमें आम किसान और शिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गए। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब इस विद्रोह की चिंगारी भी नहीं भड़की थी। आखिर कैसा था जंगल महल का जीवन? वहां के लोग कौन थे, कैसे रहते थे? ये इलाका, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया कहते हैं, उस वक्त घने जंगलों और पहाड़ों का घर हुआ करता था। यहाँ रहते थे भूमिज जनजाति के लोग, और उनका जीवन ना पूरी तरह से जंगल से जुड़ा था। वो किसान थे, माहिर शिकारी थे, और जमीन उनके लिए सिर्फ एक टुकड़ा नहीं थी, वो उनकी पहचान थी, उनकी माँ थी। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो चुआर शब्द है ना, ये इन लोगों का नाम नहीं था। ये नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया था, एक अपमानजनक नाम। इसका मतलब वो असभ्य या लुटेरा समझते थे। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये सीधे सीधे उनकी पहचान पर हमला था, उन्हें नीचा दिखाने की एक कोशिश। देखिए, उनका समाज एक बहुत ही कमाल के सिस्टम पर चलता था, जिसे कहते थे पाइक प्रणाली। पाइक यानी स्थानीय योद्धा। ये जमींदारों के लिए जमीन की रक्षा करते थे, और बदले में क्या मिलता था? उन्हें मिलती थी टैक्स फ्री जमीन, जिस पर वो खेती करके अपना घर चलाते थे। मतलब वो अपने इलाके के रक्षक भी थे और अन्नदाता भी। सब कुछ अपनी रफ्तार से सही चल रहा था। और फिर कहानी में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उनके आते ही सदियों से चली आ रही ये पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यहीं से शुरू हुआ संकट का एक लंबा दौर। फर्क साफ देखा जा सकता है। अंग्रेजों से पहले लोगों के पास अपने पारंपरिक अधिकार थे। पाइक सिस्टम की वजह से रोजगार और सुरक्षा थी, लेकिन कंपनी के आते ही उन पर भारी भरकम लगान थोप दिया गया। पाइक सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे हजारों लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए, और आखिर में उनकी जमीन और इज्जत दोनों ही छीन ली गईं। सबसे बड़ा झटका था पाइक सिस्टम का खत्म होना। सोच कर देखिए, जो लोग कल तक अपनी जमीन के बहादुर रक्षक माने जाते थे, वो रातों रात बेरोजगार और लाचार हो गए। उनके हाथों से हथियार भी छिन गए और हल भी। ये गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और फिर वो पल आया जब सब्र का हर बांध टूट गया। साल 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर गए। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था, लेकिन अंग्रेजों की लगान वसूली नहीं रुकी। बस इसी क्रूरता ने उस सुलगती हुई चिंगारी को एक भयानक आग में बदल दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो विद्रोह जो कोई 1-2 दिन या महीने नहीं, बल्कि दशकों तक चला। ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंगल महल के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। इसकी पहली बड़ी लहर उठी 1766 में धालभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाकर अंग्रेजों पर छापामार हमले किए। फिर 1771 में दुबराज सिंह और सुबला सिंह जैसे सरदारों ने इस मशाल को उठाए रखा। लेकिन ये विद्रोह अपने चरम पर पहुंचा 1798 में, जब दुर्जन सिंह ने इसकी कमान संभाली। इसके जवाब में अंग्रेजों ने 1799 में इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। दुर्जन सिंह, जो खुद एक ऐसे जमींदार थे जिनकी जमीन छीन ली गई थी, उन्होंने 1798 में लगभग 1500 विद्रोहियों को इकट्ठा किया, और उन्होंने रायपुर में कंपनी के ठिकानों पर सीधा हमला बोल दिया। अब ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये खुली जंग का ऐलान था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे और भयानक विद्रोह का आखिर नतीजा क्या निकला? आखिर इसकी विरासत क्या रही? चलिए इसे समझते हैं। इतनी हिम्मत और कुर्बानियों के बाद भी ये विद्रोह अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं हो पाया।
इसकी कुछ बड़ी वजहें थीं। पहली तो ये कि कोई एक मजबूत केंद्रीय नेता नहीं था जो सभी गुटों को एक साथ जोड़ सके। ये विद्रोह अलग अलग इलाकों में बिखरा हुआ था, और शायद सबसे बड़ी बात, उनके पारंपरिक हथियार अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों और संगठित सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। लेकिन इसे पूरी तरह से नाकाम कहना भी सही नहीं होगा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि जंगल महल के लोगों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी प्रशासनिक नीतियों में बदलाव किए, पाइक सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसकी जगह एक ज्यादा सख्त पुलिस व्यवस्था लागू की, ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह सर न उठा सके। सालों तक बेरहमी से दबाए जाने के बाद 1809 आते आते विद्रोह की लपटें तो शांत हो गई, लेकिन दिलों में जो आग लगी थी वो नहीं बुझी। विद्रोह भले ही खत्म हो गया, पर वो अपने पीछे एक बहुत गहरी छाप छोड़ गया था। और आखिर में ये विद्रोह हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाता है। ये साबित करता है कि जब किसी से उसकी जमीन, उसकी पहचान और उसके जीने का हक छीना जाता है, तो वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। क्योंकि जब बात अस्तित्व पर आ जाए, तो हर इंसान एक योद्धा बन जाता है।